हम्म अगर मैं कहूं कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाले रचयिता ने, मतलब जो सुप्रीम क्रिएटर है, उसने सबसे पहले चमकते हुए तारे, विशाल आकाश गंगाएं, ये खूबसूरत पहाड़ नहीं बनाए। अच्छा, तो फिर क्या बनाया? उसने सबसे पहले जानबूझकर अज्ञान, क्रोध और मृत्यु का डर बनाया। ओहो, ये तो किसी बहुत ही डार्क साइंस फिक्शन फिल्म की शुरुआत लग रही है। बिल्कुल। और कमाल की बात तो ये है कि उसे अपनी ही इस रचना पर इतनी शर्म आई कि उसने इसे बाकायदा एक पाप कह दिया। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भौतिक विज्ञान और तारों की उत्पत्ति से बहुत पहले सृजन की एक और परत होती है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। और वो है मनोविज्ञान की परत, है ना? एकदम सही। साइकोलॉजी की परत। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का, इस डीप डाइव का यही मुख्य केंद्र बिंदु है। मैं आज के हमारे स्रोतों के बारे में बता दूं। हाँ, बिल्कुल। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि ब्रह्मांड के निर्माण की ये प्राचीन कथा सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। सही बात है। ये असल में सृजन की जटिलताओं को, क्रिएशन के मनोविज्ञान को समझने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि बस एक बिग बैंग हुआ और सब कुछ भौतिक रूप से फैलने लगा, लेकिन स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जाते हैं। हाँ, और ज्ञान की ये यात्रा हमें एक बहुत ही मूलभूत बात बताती है कि सृजन कभी भी शून्य से सीधे भौतिक रूप में नहीं होता। मतलब पहले चीजें दिमाग में बनती हैं। बिल्कुल। कोई भी चीज पहले बाहर नहीं बनती, वो पहले मन के भीतर बनती है, एक विचार के रूप में। मानसिक सृष्टि हमेशा हमेशा भौतिक सृष्टि से पहले आती है। तो आइए इसे थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी में वो पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। स्रोतों के अनुसार जब काल की गति से सृष्टि का समय आया, तो ब्रह्मा जी ने कोई भव्य रचना नहीं की। उन्होंने सबसे पहले तामसी सृष्टि की रचना की। हाँ, तामसी सृष्टि यानी अज्ञान की, मानसिक वृत्तियों की। उन्होंने बाकायदा अविद्या के 5 प्रकार रचे। और वो 5 प्रकार बहुत ही सटीक रूप से हमारी मानव साइकोलॉजी की नींव को दर्शाते हैं। जैसे पहला है तम, यानी एक तरह का अंधकार। हाँ, वैचारिक अंधकार, जहाँ जीव अपने असली स्वरूप को, अपनी शुद्ध चेतना को पूरी तरह से भूल जाता है। और दूसरा है मोह, मतलब इस भौतिक शरीर को ही अपनी आत्मा मान लेना, जो कि एक तरह का पहचान का संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस। बिल्कुल। और फिर तीसरा है महामोह, जो भोग विलास की बहुत तीव्र इच्छा है, मतलब चीजों को पाने की एक अंतहीन भूख। और चौथा है तामिस्र यानी क्रोध, जब वो भूख पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। और पांचवा, जो सबसे भयानक है, अंधतामिस्र, यानी उस शरीर या उन चीजों के छिन जाने का, या सीधे शब्दों में कहें तो मृत्यु का भयानक डर। बिल्कुल। अब जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आई। अच्छा, क्या? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कोडर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बिल्कुल नया शानदार सॉफ्टवेयर बना रहा हो, और सबसे पहले वो जानबूझकर सिस्टम में बग्स या वायरस लिख दे। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। मतलब ब्रह्मा जी ने एक परफेक्ट दुनिया बनाने के बजाय शुरुआत ही अज्ञान और डर के इस कॉन्ट्रास्ट से क्यों की, ये समझ नहीं आता। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है उस बग का असल में एक फीचर होना। फीचर? मतलब बग कैसे फीचर हो सकता है? हम इसे अज्ञान कहते हैं, लेकिन सृजन के नजरिए से, क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक बहुत ही आवश्यक टूल है। अच्छा। सोचिए, अगर आप इस अज्ञान या इन तथाकथित बग्स को हटा दें तो जीवन का जो पूरा खेल है वो शुरू ही नहीं हो सकता। एक सेकंड, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था? बिल्कुल नहीं। मतलब एक शांतिपूर्ण दुनिया जहां सब ज्ञानी हो, किसी को कोई डर ना हो, ऐसा कुछ? एक पूरी तरह से शांत और ज्ञानी दुनिया स्थिर हो जाती है, एकदम स्टेबल। हाँ। उसमें कोई गति नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता। बिना अज्ञान, मोह और भय के भौतिक जीवन का जो चक्र है, जन्म लेना, कर्म करना, संसाधनों के लिए संघर्ष करना, ये सब शुरू ही नहीं होगा। हाँ, ये तो है। वो चक्र कभी गति नहीं पकड़ सकता। ये अविद्या एक तरह से वो गुरुत्वाकर्षण है जो जीव को इस भौतिक संसार से बांधे रखती है। डन और इच्छा ही वो ईंधन है जो दुनिया की मशीन को चलाते हैं। समझ गया। मतलब बिना भूख और डर के कोई अपने घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, सब बस ध्यान में बैठे रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्रह्मा जी को खुद इस अंधकारमयी सृष्टि को देखकर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। हाँ,
उन्हें लगा कि ये जीवों को केवल कष्ट ही देगी। और उन्होंने इसे अपना पाप कर्म माना। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब रचयिता खुद अपनी ही रचना को पाप कह रहा है। और फिर इस अशुद्धि को दूर करने के लिए, उस सिस्टम को रीबूट करने के लिए उन्होंने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। यह एक अंधकार में जेल बन जाएगी। तो उस अज्ञान को संतुलित करने के लिए उन्हें अब शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता थी। बिल्कुल। और यहीं से हम उस अगले चरण में प्रवेश करते हैं। हाँ, जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। स्रोतों के अनुसार जब मानसिक अज्ञान को ठीक करने के लिए ब्रह्मा जी ने शुद्ध ध्यान लगाया तो उनके निर्मल मन से 4 परम तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बिल्कुल, ये चारों जन्म से ही आत्मज्ञानी थे। और ब्रह्मा जी ने, जो कि उनके पिता हुए, उनसे कहा कि जाइए और प्रजा की वृद्धि कीजिए, संसार को जीवों से भर दीजिए। जो कि एक क्रिएटर का, एक प्रजापति का स्वाभाविक निर्देश है। वो तो यही चाहेगा कि उसका सिस्टम आगे बढ़े और फैले। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन चारों ऋषियों ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। हाँ बिल्कुल, चर्य का पालन करेंगे। मतलब सोचिए, परम रचयिता अपनी ही संतानों के करियर चॉइस से परेशान हो रहा है। ये विरोधाभास बहुत गहरा है। देखिए, ज्ञान अपनी जगह पूर्ण है, लेकिन जब परम वैराग्य को भौतिक मोह माया के निर्माण का काम सौंपा जाता है तो वो काम नहीं करेगा। मतलब वे फिट नहीं बैठे इस काम के लिए। बिल्कुल नहीं। शुद्ध ज्ञान संसार नहीं बसाता, वो संसार से मुक्त करता है। आप एक सन्यासी से एक साम्राज्य खड़ा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सही बात है। और इस इनकार का जो परिणाम हुआ वो एक और रहस्य खोलता है। स्रोतों में लिखा है कि ब्रह्मा जी को भयानक क्रोध आ गया। बहुत भयंकर क्रोध। उन्होंने उस क्रोध को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं सका। और वो क्रोध उनकी दोनों भौहों के बीच से एक नील लोहित, मतलब नीले और लाल रंग के बालक के रूप में बाहर आ गया। वह बालक रोने लगा और उसने नाम व स्थान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। हाँ, रुद्र का अर्थ ही है जो रोता हो या जो रुलाता हो। और उसका काम संहार और नियमन करना तय हुआ। अब मैं ये सोच रहा था, क्या रुद्र का ये जन्म हमें ये बताता है कि जब आप शुद्ध ज्ञान और वैराग्य को बलपूर्वक सांसारिक प्रपंचों में धकेलने की कोशिश करते हैं तो प्रतिक्रिया में केवल विनाशकारी क्रोध ही उत्पन्न होता है? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जब भी वैराग्य पर संसार थोपा जाता है या जब किसी सिस्टम में अस्वाभाविक दबाव डाला जाता है तो वहां एक जबरदस्त मानसिक घर्षण पैदा होता है। फ्रिक्शन। हाँ। और उसी घर्षण से क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। क्रोध या रुद्र भी सृष्टि का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्रोध भला सृष्टि का आवश्यक अंग कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ सब कुछ बिगाड़ता है। सुनिए, अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो कोई भी प्रणाली बिना नियमन के यानी रेगुलेशन और संहार के काम कर ही नहीं सकती। कैसे? इसे ऐसे समझिए, अगर किसी जंगल में पुरानी लकड़ियां और सूखे पत्ते जमा होते रहें और उन्हें नष्ट करने के लिए जंगल की आग न हो तो नए पौधों को उगने की जगह ही नहीं मिलेगी। अच्छा, इस तरह से। जीव विज्ञान में भी अगर पुरानी कोशिकाएं नष्ट न हो तो वो कैंसर बन जाता है। रुद्र उसी ब्रह्मांडीय अपोप्टोसिस यानी पुराने को खत्म करने वाली व्यवस्था के प्रतीक हैं। संहार ही नए निर्माण के लिए जगह बनाता है। लेकिन फिर तो ये क्रोध नियंत्रण से बाहर भी जा सकता है। अगर जंगल की आग न रुके तो पूरा जंगल ही जल जाएगा। और स्रोतों में ठीक यही होता है। हाँ। ब्रह्मा जी ने रुद्र को 11 नाम दिए, 11 पत्नियां दी और फिर रुद्र ने अपनी शक्ति से भयंकर रूप वाले असंख्य रुद्रों की रचना कर दी, जो इतने विशाल थे कि वो सृष्टि को ही निगलने लगे ना। बिल्कुल, वे सब कुछ भस्म करने लगे। यहाँ रचयिता फिर से डर जाता है। उसे अपनी ही बनाई शक्ति से खतरा महसूस होने लगता है और ब्रह्मा जी को बीच बचाव करना पड़ता है। हाँ, उन्हें कहना पड़ता है, रुकिए, मुझे ऐसी संहारक प्रजा नहीं चाहिए, आप तपस्या करने वन चले जाइए। मतलब विनाशकारी ऊर्जा को ध्यान की ओर मोड़ दिया। यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है। संहारक ऊर्जा बहुत आवश्यक है, लेकिन जब वो अनियंत्रित होती है तो वो क्रिएटर को भी डरा देती है। इसीलिए उस क्रोध रूपी ऊर्जा को ध्यान और तपस्या की दिशा देनी पड़ती है। महादेव का तपस्या के लिए वन जाना इसी बात का प्रतीक है कि विनाशकारी शक्तियों को शांत और एक जगह केंद्रित रखना पड़ता है ताकि निर्माण का जो नाजुक काम है वो आगे बढ़ सके।
तो अगर हम एक पैटर्न देखें शुरू से अब तक, तो पहले अज्ञान की रचना हुई जो बहुत ही अंधकारमय थी। हाँ, फिर अत्यंत शुद्ध ज्ञान पैदा हुआ जिसने काम करने से ही मना कर दिया। बिल्कुल। फिर क्रोध पैदा हुआ जो सब कुछ खत्म करने पर तुल गया। मतलब ये सृष्टि का निर्माण कोई सीधी या परफेक्ट रेखा नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं, ये तो ट्रायल और एरर का एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय प्रयोग है। विनाशकारी शक्तियों को शांत करने के बाद ब्रह्मा जी ने अब एक नया, थोड़ा संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सीधे अपने ही अंगों से, फिजिकल बॉडी से प्रत्यक्ष रचना की और 10 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। हाँ, और मैं यही बात समझना चाह रहा था, क्योंकि स्रोतों में जो सूची है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगीरा, कानों से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राणों से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोद से नारद मुनि। और इसके अलावा भी हाँ, दाहिने स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। ये सब इतना अलग अलग अंगों से क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि फला अंग से कौन पैदा हुआ। ये मन और शरीर के विभिन्न पहलुओं का मानवीकरण है। हर अंग चेतना के एक विशेष गुण का प्रतीक है। जैसे भृगु। हाँ, उदाहरण के लिए भृगु का जन्म त्वचा से हुआ। त्वचा स्पर्श और दुनिया की बाहरी संवेदना का अनुभव करती है। अच्छा। और नारद मुनि का जन्म गोद से हुआ, जो सुरक्षा, गहरे स्नेह और भक्ति का प्रतीक है। धर्म को हृदय के पास दाहिने स्तन से निकाला गया, क्योंकि नैतिकता हृदय से आती है। और अधर्म को पीठ से। बिल्कुल, क्योंकि अधर्म पीठ पीछे होता है, जहां हमारी नजर नहीं जाती। ये दिखा रहा है कि मानवीय चेतना का पूरा स्पेक्ट्रम रचयिता के शरीर से कैसे बाहर आया। एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। एक तरफ इतने महान ऋषियों का जन्म हो रहा है, सब कुछ बहुत प्रतीकात्मक और पवित्र लग रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद स्रोतों में एक ऐसा प्रसंग आता है जो नैतिक रूप से बहुत ही जटिल और झकझोर देने वाला है। आप सरस्वती के प्राकट्य की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा जी के मन से वाणी की देवी सरस्वती या वाक का प्राकट्य हुआ, और फिर ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई उस अनुपम सुंदरता पर मुग्ध हो गए। वे अपनी मर्यादा भूलने लगे। ये पूरे अध्याय का शायद सबसे दार्शनिक और विचारणीय हिस्सा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ अपनी कलाकृति से प्यार करने जैसी बात नहीं है। स्रोत साफ बता रहे हैं कि रचयिता अपनी ही बनाई नैतिक मर्यादाओं को तोड़ रहा है। हाँ, वो सीमाएं लांघ रहे थे। उनके अपने ही पुत्रों ने, विशेषकर मरीचि आदि ने, उन्हें बीच में टोकते हुए याद दिलाया कि हे पिता, ये अधर्म है, आप स्वयं मर्यादा के रचयिता हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो आने वाली दुनिया क्या सीखेगी? बिल्कुल। क्या ये प्रसंग हमें यह नहीं बताता कि परम शक्ति भी भ्रष्ट हो सकती है? ये एक बहुत ही डार्क टर्न है सृजन की कहानी में। ये निश्चित रूप से एक डार्क टर्न है, लेकिन इसका उद्देश्य हमें शक्ति और सृजन के मनोविज्ञान के बारे में एक बहुत ही कठोर वास्तविकता सिखाना है। कैसी वास्तविकता? जब कोई क्रिएटर कुछ बहुत ही अद्भुत बनाता है, चाहे वो कोई तकनीकी आविष्कार हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI हो, या कोई महान कला हो, तो वो अपनी ही रचना के मोह में अंधा हो सकता है। ओहो हाँ, ये तो आज के समय में भी सच है। क्या थे? ये अहंकार और आसक्ति का चरम रूप है। लेकिन यहाँ जो बात ब्रह्मा जी को एक सच्चा रचयिता बनाती है, वो उनका पतन नहीं, बल्कि उनकी वापसी है। मतलब जब उनके पुत्रों ने उन्हें रोका तो उन्होंने क्या किया? हाँ, आपकी रचनाएं, आपका समाज ही आपको आईना दिखाता है। जब ब्रह्मा जी को उनकी गलती का एहसास कराया गया, तो उन्होंने अहंकार में आकर अपने पुत्रों को दंडित नहीं किया। उन्हें इतनी गहरी ग्लानि हुई कि उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करके उस शरीर को ही त्याग दिया। और स्रोतों के अनुसार वो त्यागा हुआ शरीर कोहरा या धुंध बन गया। धुंध बन गया, ये तो एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा रूपक है। ये उस मानसिक भ्रम का, उस वैचारिक धुंध का प्रतीक है जिसने कुछ पल के लिए रचयिता के विवेक को ढक लिया था। क्या बात है! अपनी गलती मानना और उसी सुधारने के लिए खुद के पुराने स्वरूप को नष्ट कर देना, यही एक सच्चे सृजनकर्ता की निशानी है। वो धुंध आज भी प्रकृति में मौजूद है, ये याद दिलाने के लिए कि भ्रम कभी भी किसी को भी घेर सकता है। ये वाकई बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो उस भ्रम की धुंध को पीछे छोड़ने के बाद ब्रह्मा जी ने एक नया निर्मल शरीर धारण किया। हाँ।
और यहाँ से उन्होंने वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तैयार किया जिससे हमारे इस भौतिक संसार की असली शुरुआत हुई। क्योंकि अब तक जो भी निर्माण हुआ था वो या तो मानसिक था या अंगों के माध्यम से हुआ था। अब एक ठोस व्यवस्थित दुनिया की जरूरत थी और उसके लिए एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन चाहिए था। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ज्ञान की नींव रखी। बिल्कुल। नए शरीर के 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण हुआ। पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद। क्योंकि ज्ञान हमेशा भौतिक निर्माण से पहले आना चाहिए। अगर आपके पास नियम, मूल्य और दिशा निर्देश नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी भौतिक संरचना खड़ी कर लें, वो टिक नहीं सकती। वेद वही मैनुअल हैं, राइट? हाँ, एकदम। इसीलिए सिर्फ वेद ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन जीने के पूरे मैनुअल भी रचे गए। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, सुरक्षा के लिए धनुर्वेद, कला और संगीत के लिए गंधर्व वेद और वास्तुकला या शिल्प के लिए स्थापत्य वेद। सब कुछ बहुत व्यवस्थित। और ब्रह्मांडीय ध्वनि ओमकार की उत्पत्ति हुई। भाषा को आकार देने के लिए वर्णमाला के अक्षर बने और इतिहास व पुराणों को पंचम वेद के रूप में रचा गया। ये सब एक सभ्यता को चलाने के लिए ज्ञान का एक विशाल भंडार था। ये पूरी तरह से एक समाज को खड़ा करने के लिए आवश्यक टूलकिट है। लेकिन इस टूलकिट के होने के बावजूद एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या अभी भी बाकी थी। हाँ, वही तो। इतनी विस्तृत रचना के बाद भी ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रजा की संख्या वैसी नहीं बढ़ रही जैसी वे चाहते थे। बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। मन से, संकल्प से या अंगों से जो क्रिएशन हो रहा था वो काम तो कर रहा था, लेकिन वो स्केलेबल नहीं था। एक एक करके मानस पुत्र पैदा करने में दुनिया तो नहीं भर सकती थी। इसे अगर हम आज के विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करें हाँ। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्लोनिंग की तरह था। हाँ, जिसमें बहुत एनर्जी लगती है। बिल्कुल। इसमें क्रिएटर की ऊर्जा बहुत ज्यादा लगती है और विविधता की, वेरिएशन की कमी होती है। विकास की गति बहुत धीमी रह जाती है। तो इस बॉटलनेक को तोड़ने के लिए ब्रह्मा जी ने फिर से आत्मचिंतन किया। हाँ। और अचानक उनका वो शरीर 2 भागों में बंट गया। हाँ। दाहिना भाग मनु यानी पुरुष बना और बायां भाग शत्रुपा यानी स्त्री बना। और यहीं से मैथुनी सृष्टि, जिसे हम बायोलॉजिकल क्रिएशन या लैंगिक प्रजनन कहते हैं, उसका प्रारंभ हुआ। ये सृष्टि की प्रक्रिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शिफ्ट है। मुझे ये प्रसंग जीव विज्ञान के सेल डिवीजन और प्रकृति के डुअलिटी सिद्धांत का एक प्राचीन वर्णन लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक आप एक पूर्ण इकाई को 2 विपरीत ऊर्जाओं, नर और नारी, में विभाजित नहीं करते, तब तक उस आकर्षण और घर्षण का निर्माण नहीं होता जो सतत विकास के लिए जरूरी है। अकेले एक तत्व से अनंत विस्तार नहीं हो सकता, है ना? आप इसे बहुत अच्छी तरह से जोड़ रहे हैं। लैंगिक प्रजनन या मैथुनी सृष्टि ने विकास की गति को घातांकीय रूप से एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। अब सृजन का सारा बोझ केवल एक रचयिता के कंधों पर नहीं था। उन्होंने वह शक्ति अपनी ही रचना के भीतर स्थापित कर दी थी। अब सृष्टि खुद अपनी रचना कर सकती थी। और इसी स्वयंभू मनु और शत्रुपा के मिलन से 5 संतानें हुई। 2 पुत्र प्रियहृत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, देहूति और प्रसूति। और फिर इन पुत्रियों का विवाह उन महान ऋषियों से हुआ जिन्हें ब्रह्मा जी ने पहले बनाया था। हाँ, और इस प्रकार ये संपूर्ण संसार तेजी से मनुष्यों और जीवों से भर गया। इस पूरी चर्चा को, इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो ये साफ हो जाता है कि सृष्टि, चाहे वो एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो या हमारे निजी जीवन में कोई संस्था खड़ी करनी हो, वो कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होती। स्वयं विधाता को भी भारी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें भी बार बार प्रयोग करने पड़े, असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी संतानों के इनकार का सामना करना पड़ा, अनियंत्रित क्रोध की ऊर्जा से निपटना पड़ा, अपनी खुद की गलतियों पर ग्लानि महसूस करनी पड़ी और नैतिक रूप से खुद को सुधारना पड़ा। सुनने वालों के लिए सच में एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल है। जीवन में हम चाहे ज्ञान अर्जित कर रहे हों या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हों, शुरुआत हमेशा अव्यवस्थित होगी, गलतियां होंगी। अपनी भूल को पहचानने की क्षमता, धैर्य और अंततः एक संतुलन खोजना ही विकास की असली चाबी है। एकदम सही बात है। ये सच में एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली यात्रा रही है। हमने एक अंधकार में विचार से शुरुआत की थी, जहां अज्ञान के बग्स जानबूझकर डाले ने। हाँ। वहां से हम ज्ञान, क्रोध, नैतिक पतन
और फिर एक पूरी बायोलॉजिकल सृष्टि तक पहुंचे। लेकिन इन स्रोतों का अध्ययन करते हुए अंत में एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास सामने आता है जिस पर से मेरा ध्यान हट नहीं रहा है। अच्छा, कौन सा विरोधाभास? जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया और वे इस भौतिक सृष्टि की शुरुआत करने वाले थे, तो स्रोतों में एक अजीब बात लिखी है कि पृथ्वी उनके रहने योग्य स्थिति में नहीं थी। हाँ, ये सच है, क्योंकि स्रोतों के अनुसार ठीक उस समय पृथ्वी रसातल में यानी अथाह गहरे जल में डूबी हुई थी। यही तो बात है। अगर ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड और जीवों की रचना अभी अभी की थी, तो वो कौन सी शक्ति थी जिसने पृथ्वी को इतने गहरे जल में डुबो रखा था? ये सोचने वाली बात है। मनु और शत्रुपा की पहली इंसानी पीढ़ी के रहने के लिए वो जमीन पानी से वापस कैसे आई? क्या ब्रह्मा जी के निर्माण से पहले ही कोई भयंकर विनाश हो चुका था? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हमें सृष्टि के एक और भी अद्भुत और विशाल प्रसंग वराह अवतार की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात यह है कि उस अनंत कैनवस पर सिर्फ ब्रह्मा जी का ही ब्रश नहीं चल रहा था, कोई और भी था जो उस पेंटी को मिटाने की कोशिश कर रहा था। उस डूबती हुई पृथ्वी का रहस्य वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे।